नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना चालू किया था लॉजिक गेट्स। हाँ सर, लॉजिक गेट्स हमने पढ़ना चालू किया था। आइए उसके ऊपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवा दूं मैं, है ना। हाँ सर, क्योंकि रिवीजन करने के बाद ही आपको अब उसको आप रिलेट कर पाएंगे जो आज आप पढ़ने वाले हैं उससे, है ना। हाँ सर, ठीक है सर। लॉजिक गेट हम पढ़ने वाले थे। लॉजिक गेट सर क्या होता है? निर्माण करने वाला टुकड़ा होता है। अर्थात लॉजिक गेट क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। अर्थात कोई भी डिजिटल सिस्टम, जैसे कि आप डिजिटल घड़ी बनाइए, लैपटॉप बनाइए, नोटपैड बनाइए, टैबलेट बनाइए, वर्कबुक बनाइए, कंप्यूटर बनाइए, पीसी बनाइए, कुछ भी आप बना रहे हैं, जो भी डिजिटल सिस्टम है उन सब का निर्माण होता है। डिजिटल सिस्टम का निर्माण ही होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है जो उसका निर्माण करता है, वो है उसका लॉजिक गेट। अर्थात बिना लॉजिक गेट की कोई भी डिजिटल सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, सर आपको बताया था कि इनपुट, अगर इनपुट इसमें लॉजिक गेट में इनपुट एक या दो हो सकता है, मगर आउटपुट हमेशा एक रहता है। आपको समझा के याद भी करवा दिया था। हाँ सर, आपको बताया था कि सर इसमें इनपुट एक है तो 100% करंट सिग्नल आया, 100% आपको आउटपुट मिल गया। हाँ सर, सर आपका जिसमें इनपुट दो है तो 50% सिग्नल इससे आया, 50% सिग्नल इससे आया, दोनों से मिलकर आपका 100% सिग्नल बन गया। अर्थात मान लीजिए ये बोल रहा है कि कार का लेफ्ट साइड का 2 चक्का लगाओ, ये सिग्नल बोल रहा है कार के राइट साइड का 2 चक्का लगाओ, कुल मिला के आपके कार के दोनों साइड आपके 4 चक्के हो गए। हाँ सर, उस तरीके से। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट सर, मेनली लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मूल गेट या बेसिक गेट्स कहते हैं 3। एंड और नॉट गेट। नॉट गेट को आप एन से दर्शाएंगे और जहां भी आगे एन लगा होगा समझ जाएंगे कि वहां नॉट जुड़ा हुआ है। अर्थात अगर मैं 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं जिसमें आपको एंड और के आगे एन लगा हुआ दिख रहा है, मैं बताया एंड फॉर नॉट गेट होता है। इसका मतलब एंड गेट में जब आप नॉट गेट जोड़ देंगे तो बन जाएगा नैंड गेट, और गेट में जब आप नॉट गेट जोड़ेंगे तो बन जाएगा नॉर गेट। इस तरीके से 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं आपके, नैंड गेट और नॉर गेट। हाँ सर, अर्थात नैंड बराबर नॉट प्लस एंड इज इक्वल टू, नॉट को एन से दर्शाते हैं तो एन लगा, इसका एंड लगी, नॉट को एन से लिखे और एंड को एंड लिखे तो नैंड हो गया। नॉट को आपका एन लिखे और को और लिखे तो नॉर हो गया। अर्थात नैंड और नॉर 2 आपके यूनिवर्सल गेट हैं। सर डिराइव्ड गेट अर्थात कौन से गेट? समझिए आपका जो और था, जैसे और था ना। हाँ सर, और में आप देख रहे हैं सर, और में आपका जोर हो गया, और में आपका जोर में अगर आप फिर एन दिख रहा है सर, जोर में फिर बीच में एन दिख रहा है, अर्थात यहाँ भी आपका नॉट गेट लग गया। तो जोर में जब आपका एन लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा सर, वहां भी वो हो जाएगा आपके एक्स नॉर। हाँ सर, तो यहाँ भी आपको बीच में नॉट लगा है। हाँ सर, तो एक्स और प्लस नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉर। हाँ सर, ठीक, चलिए याद रखेंगे। ये एक्स नॉर गेट कैसे बनेगा? एक्स नॉर गेट बनेगा एक्स और गेट प्लस आपका नॉट गेट जोड़ करके। ठीक ठीक, तो एक्स और प्लस नॉट इज इक्वल टू एक्स और पहले से था, बीच में एन नॉट बना, एन एन लग गया यहाँ पर तो बन गया आपका एक्स नॉर। हाँ सर, चलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, सब समझा चुका हूँ। इसलिए सर आपको लॉजिक गेट के सिंबल्स हैं, आपको पूरा बनाना सिखाया था कि एंड गेट को एंड गेट ही क्यों बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अगली बार क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने चित्र देख के पूछ लेगा इसमें से कौन सा एंड गेट है, कौन सा नॉट गेट है, कौन सा नॉर गेट है, कौन सा और गेट है, कौन सा जोर गेट है। आपको सब याद रखने के लिए मैं पूरा टेक्निक इसमें पेज में समझाया था, है ना। हाँ सर, सर आपका एंड गेट के लास्ट में डी आता है तो सर देखिए इसका स्ट्रक्चर डी की तरह ही है सर, इसलिए आपका ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डी बनता हो आपका एंड गेट होता है, क्योंकि एंड में ही लास्ट में डी है। हाँ सर, फिर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके लास्ट में आप ऐसा गोल ओ बना सके, क्योंकि और गेट है तो और गेट लास्ट में आप ओ बना सके तो ओ पूरा आपके और गेट हो जाएगा। हाँ सर, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके आप ट्रायंगल हो और आगे में गोला हो आपको होता है नॉट गेट। बस इसी को याद रखना था, बाकी कोई नहीं। अब जहां जहां आपका नॉट गेट जोड़ रहे हैं वहां केवल इसके नॉट वाले हिस्से को दर्शाएंगे। हाँ सर, चलिए तो देखिए अब जहां जहां आपका एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एन लिखा हुआ है, अर्थात ये सब जगह आपके नॉट गेट जुड़े हैं इनके बेसिक वाले से, इनके बेसिक वाले से, इनके बेसिक वाले से, है ना। हाँ सर, अर्थात एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड, और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉर, जोर प्लस नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉर। हाँ सर, और वहां पे देखिए अब सबके में, क्योंकि इसमें नॉट गेट जहां लगेगा उसको केवल गोला से दर्शाएंगे। तो देखिए अभी डी वाला था, इसमें केवल आगे में सेम टू सेम डी बना हुआ है, सिर्फ आगे में एक तो गोला लग गया, नॉट लग गया। हाँ सर, ये और गेट था, और वाला गेट आपको पूरा बना हुआ है और सिर्फ इसके आगे में एक तो गोला लग गया।
ये आपका जोर गेट था, जोर गेट सेम ऐसी स्ट्रक्चर, बस इसका आगे में एक तो गोला लग गया। हाँ सर, जहाँ भी आपका नॉट गेट ऐड होगा वहाँ अलग से सामने में एक नॉट बन जाएगा, गठान बन जाएगा। ठीक है सर, ये आप समझ गए? हाँ सर। तो और का नाम एंड का क्या होगा? डी है, और वाले में ओ है। सर जोर वाले में क्या? सर जोर वाले में आप देखिए थे, इसको स्ट्रक्चर थोड़ा साफ कीजिए, थोड़ा आगे दिखाओ साफ करके। सर देखिए ये जो स्ट्रक्चर सर, इससे अब क्या बनता है? इससे बनता है सर आपका और, तो और बन गया सर और। मानिए इसी में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखिएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा डंटी है, और इस एक्स्ट्रा डंटी को जब आप गोले वाले और से जोड़ेंगे तो सर ये कहीं ना कहीं एक्स के जैसे बन रहे हैं। हाँ सर, कहीं ना कहीं एक्स के जैसे बन रहे हैं। हाँ सर, इसलिए यहाँ पे हो गया एक्स और। तो आपको कुछ चीज़ याद नहीं करना पड़ा, आप सब समझ गए। ठीक है, फिर बताया था आपको कि सर दो इनपुट है, अर्थात इनपुट हमेशा एक या दो होंगे, और केवल आपके नॉट गेट में ही एक इनपुट है। अर्थात आइए सर, अब केवल नॉट गेट में पीछे तरफ एक डंटी है, एक इनपुट है, बाकी देखिए सबके पीछे दो डंटी, दो डंटी, दो डंटी, दो डंटी, दो डंटी, दो डंटी, अर्थात दो दो इनपुट सबके दो हैं, केवल नॉट गेट के ही इनपुट एक है। हमारा आउटपुट देखिए आप सबका एक 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 एक, यही जो वाला डंटी जो है सबका, यही वाला डंटी एक एक है, तो आउटपुट हमेशा आपका एक होता है। तो वही मैं पीछे लिखा हूँ आपके लिए कि इनपुट आपका जो है एक और दो हो सकता है, और एक भी केवल नॉट गेट का होता है। हाँ सर, बाकी सब में दो इनपुट होते हैं, हमारा आउटपुट हमेशा एक होता है। हाँ सर, क्लियर हो गया? चलिए भी आपको समझा दिया था मैं। आइए दोस्तों, फिर आपको बताया था दोस्तों, मान लीजिए आपकी मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे रैम फिक्स है, यहाँ पे कुछ और फिक्स है, कुछ और फिक्स है, तो इसमें करंट मत जाए, इस वाले पे करंट जाए, यहाँ पे करंट जाए, इस वाले ऐप में करंट जाए, वो सब डिसाइड होता है आपके दो चीज से सर, बिट से। अर्थात कंप्यूटर हमारे बिट मशीन लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज में जो कि बनी होती है 0 और 1 से मिल करके। 0 का मतलब होता है सर आपका ऑफ होना, और 1 का मतलब होता है ऑन होना। क्या चीज को ऑफ होना, ऑन होना? अर्थात अपने में सिग्नल फ्लो होने को ऑफ कर देना, सिग्नल फ्लो होने को ऑन कर देना। अर्थात जैसे आप बटन दबाते हैं नीचे की ओर तो सिग्नल से आपका बल्ब जल जाता है, जैसे आप ऊपर की ओर दबाते हैं ऑफ कर देते हैं तो सर सिग्नल करंट बंद हो जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ जैसे आप 0 आएगा तो अर्थात करंट सप्लाई तार में बंद होकर आपका बल्ब बंद हो जाएगा। जैसे आपका 1 आएगा, आप जैसे बटन नीचे दबाए 1 हुआ तो ऑन हो गया और उसका बल्ब आपका जलने लग गया। तो वैसे आपके पूरे सर्किट बोर्ड में भी सिग्नल है, करंट सिग्नल है, वो ऐसे ही कार्य करते हैं। ठीक? हाँ सर, समझ गया बात को? हाँ, तो इसलिए आपके 1 बने ऑन और 0 बने ऑफ। और बताया तो फिर मैं 1 को 0 बना देता है और 0 को 1 बना देता है नॉट गेट जो है वो। ठीक? हाँ सर, क्योंकि बोल ही रहा है क्या 1 को परमिशन है, बोल रहे नॉट परमिशन, तो ठीक है 0 बन के चल जा रहा है। हाँ सर, ये बोल रहे 0 को क्या परमिशन है, बोल रहे नॉट परमिशन, तो 0 को 1 बना के भेज रहा है, 0 को नहीं भेजा। हाँ सर, तो ये आपका नॉट गेट 1 को 0 और 0 को 1 कर देता है, आप समझ गए थे। ठीक है, और जहाँ जहाँ करंट सिग्नल सप्लाई नहीं होना है वहाँ उसका बिल्डिंग ब्लॉक सर पूरा आपका उसी से मिलकर बना है, लॉजिक गेट से। तो यहाँ का लॉजिक गेट का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ के लॉजिक गेट का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ के लॉजिक गेट का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ के लॉजिक गेट का वैल्यू 0 हो गया, और जहाँ जहाँ आपको 1 था केवल उसी में ही करंट सप्लाई होते 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 लास्ट यहाँ तक पहुँच गया, सब समझिए। ठीक? हाँ सर, तो यहाँ पे आके बल्ब को जला दिया, सब बल्ब से समझिए समझाने के लिए, और इसके अंदर आपका कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट लगे होते हैं। ठीक है सर? ठीक? हाँ ठीक, क्लियर हो गया। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आपका बल्ब लगा था सर, यहाँ भी आपका बल्ब लगा था, यहाँ भी आपका बल्ब लगा था। हाँ सर, क्या यहाँ पे करंट आया? नहीं सर, इस पे करंट नहीं, ये बल्ब नहीं जला, क्योंकि सर यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया, लॉजिक गेट का वैल्यू 0 हुआ, 0 का मतलब ऑफ हो गया था, इसमें करंट सप्लाई हुआ ही नहीं तो बल्ब जलेगा ही नहीं। सर यहाँ पे लॉजिक गेट का वैल्यू 0 हुआ, 0 मैंने ऑफ हो गया, अर्थात करंट सप्लाई बंद कर दिया, तो यहाँ करंट गई नहीं तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। हाँ सर, केवल इसका वैल्यू आपका 1 है, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ एक छोटा दिख रही है आपको, 1 है, वैल्यू 1 है, अर्थात 1 बने ऑन है, अर्थात इसलिए पूरा करंट सब जगह से होते हुए केवल इसी में और इसका बल्ब भी बस जला, बाकी किसी का बल्ब नहीं जला। तो वैसे ही आपके इस बल्ब की जगह आप कंप्यूटर में लगने वाले कंपोनेंट लगा दीजिए और अब उसमें करंट सप्लाई होगा और वो काम करना चालू करेगा, उसका जो भी काम होगा वो। तो उसका पूरा काम को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? सर वो कर रहा है सर आपका सीपीयू, मगर किसकी मदद से? सर बिल्डिंग ब्लॉक जो है इसके लॉजिक गेट्स के माध्यम से, है ना। हाँ सर, कि लॉग बोला कि भैया जाइए इसको एक्टिवेट कीजिए, तो एक्टिवेट करने का जो पूरा काम कर रहा है, सिग्नल पहुंचाने का पूरा काम है आपका। सिग्नल पहुंचाता कौन है? बसेस पहुंचाता है, और उस बस को अपने परमिशन कौन दे रहा है चलने का? तो वो रोड जो है, जो बोल रहा है इस रास्ते जाओ, उस रास्ते जाओ, पूरा रोड जो दिख रहा है, रोड पे जो बस चल रहा है वो तो सर आपका बस हो गया, है ना, रोड हो गया। और उस पे जो बस पे जो रोड बनी हुई है जिस पे बस चलेगी वो रोड है आपकी, समझिए लॉजिक गेट। अर्थात रोड ही नहीं है तो बस नहीं है, बस नहीं है तो उसमें आदमी बैठ करके सिग्नल बैठ करके जाएगा नहीं, और उसको जा करके दूसरे आदमी को उसका काम बताएगा नहीं। तो ये आपका रोड है, समझिए, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉजिक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आपका डिजिटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है सर, ये आपका पूरा लॉजिक गेट था दोस्तों। फिर आपको बताया था
सर एंड गेट का इनपुट ए भी है, इसका और गेट का ए भी है, और यहाँ पे आपका ए का ए नॉट हो गया। अर्थात नॉट हमेशा वैल्यू को उल्टा करता है, 1 को 0 कर देता है, तो ए को ए बार में बदल देगा, अर्थात ए का विपरीत कर देगा। मतलब अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ तो उसको 1 कर देगा, 1 हुआ तो इसको 0 कर देगा। हाँ सर। और में क्या था सर, और ए और बी के वैल्यू को आपस में प्लस दिखा रहा है, ऐड कर देता है, और एंड क्या कर देता है, ए और बी के वैल्यू को आपस में गुणा कर देता है। सब समझ के चलिए, हालांकि एग्जैक्ट में गुणा और प्लस सब सही नहीं है, डॉट मतलब आप गुणा समझिए, प्लस होने प्लस समझिए। हाँ सर, और ये तो उल्टा कर देगा, उल्टा कर देगा। चलिए इसी आधार पे हम इसके बाद ये जो प्रिंसिपल बना कि यहाँ वैल्यू मान लीजिए ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है सर, वैल्यू केवल सर 2 ही हो सकते हैं, या तो 0 या 1। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा सर, या तो ए का वैल्यू 0 होगा, मतलब ए है और आपका इधर बी है ना। हाँ सर, इसका ए और बी ले लिया मैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ 0 हुआ, ए आपका 0 हुआ तो बी आपका 1 हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि 2 इनपुट है, दोनों एक साथ काम करेगा। हाँ सर यहाँ पे आपका 0 हुआ तो सर ये आपका इधर बी भी आपका 0 हो सकता है। हाँ सर, सिर्फ इन्हीं अक्षरों से लेना है। सर यहाँ आपका 1 हुआ तो सर यहाँ पे आपका 0 हो गया। हाँ सर, इसका उल्टा हो गया ना, ए का वैल्यू 0 0 1 था, 1 0 हो गया। हाँ सर, और अगर यहाँ पे 1 हुआ तो ए का वैल्यू आपका वो यहाँ भी 1 हो सकता है। हाँ सर, क्या इन चारों के अलावा और कोई भी पॉसिबल है मान? नहीं सर। तो देखना है कि सर यहाँ पे आपका ट्रूथ टेबल इसे कहते हैं, जब इनपुट आपका 0 है और ए का इनपुट 0 है, ए में 0 आया और ए ऑफ हो गया और बी ऑन है, तो आपको वाई ए गुणा बी करके क्या देगा आउटपुट में, है ना। यहाँ पे वैसे देखेंगे जब ए का मान आपका 0 है और बी का मान भी 0, ए का मान 0 बी का मान 0, दोनों सिग्नल नहीं आ रहा है, तो वाई आपको क्या दे रहा है। हाँ सर। सर वैसे आप देखेंगे ए का मान आपका 1 हो गया, बी का मान आपका क्या हो गया सर, आपका 0 हो गया, या ए का मान 1 हो गया, बी का मान 0 हो गया, तो दोनों को गुणा करके वाई आपको क्या देगा यहाँ पे। हाँ सर, तो फिर वहाँ पे देखेंगे कि सर ए का मान 1 हो गया, बी का मान भी 1 हो गया, अर्थात दोनों ऑन हो गए, तो वाई आपको यहाँ पे क्या देगा वही देखना है। तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिलेगी आउटपुट में वही है आपका क्या, वही है आपका सर आपका उसका लॉजिक गेट का फाइनल रिजल्ट है, उसका रिजल्ट, यही उसका आउटपुट है, वही उसका आउटपुट। ठीक। हाँ सर, और अगर हमको लास्ट में यहाँ पे अगर 0 मिला मतलब वो काम नहीं करेगा। सर अगर 1 मिल गया, बताने के लिए बता रहा हूँ, है ना सर, हमें 1 मिल गया तो सर वो काम नहीं करेगा। ठीक। हाँ सर, 0 मिल गया तो काम नहीं करेगा, फिर 0 मिला तो काम नहीं करेगा, और केवल अगर 1 मिल गया तो हाँ सर वहाँ पक्का ऑन हो गया सीरीज, यहाँ तो ऑफ हो गया, यहाँ ऑफ हो गया सीरीज, यहाँ भी ऑफ हो गया सीरीज, आपका सिग्नल ऑफ हो गया। हाँ सर, सिग्नल ऑफ हो गया, यहाँ पे आपको सिग्नल ऑफ हो गया क्योंकि 0 मिला, तो सर दोनों जगह आपके कार्य नहीं होंगे, है ना। हाँ सर, केवल जहाँ ऑन मिला वहीं पे आपको सिग्नल जाएगा और केवल उसी पाथवे में जा करके उस काम को परफॉर्म करेगा। मान लीजिए 1 वाला आपके रैम से जुड़ा तो केवल रैम को काम करने बोलेगा, उस समय आपके किसी और को काम करने नहीं बोलेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपके रेसिंग वाला गेम था, यहाँ पे आपके निशाने वाले गेम था, यहाँ पे आपको तीरंदाजी वाला गेम था, और यहाँ पे आपको उड़ने वाला गेम था, तो तीनों गेम प्ले नहीं होंगे, केवल आपको उड़ने वाला गेम रन होगा। हाँ सर, क्योंकि वही उसी में बस केवल 1 हो रहा था, उसको ऑन हो रहा है, उसी में केवल सिग्नल जा रहा है 1 होने के बाद, ऑन होने के बाद। हाँ, तो यही जो बना आपका, यही से कहते हैं आपका ट्रूथ टेबल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आपका ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक। हाँ सर, चलिए जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया था उसको ध्यान रखेंगे, आपका पूरा चीज इसी से बन जाएगा। अब हम तीनों गेट के देखेंगे, जितने गेट थे हम सबके ट्रूथ टेबल देखेंगे, क्योंकि अब ट्रूथ टेबल से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। ठीक, आपका एग्जाम में अब ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन आएगा, जब इतने सारे जो पढ़ाए उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो। चलिए हम आएंगे आपके ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स में। ठीक, चलिए आपको मैं पूरा टेबल यहाँ पे ला के देता हूँ एक साथ, फिर आपको मैं एक साथ पूरा टेबल पढ़ा भी दूंगा, है ना, मतलब मैं समझा दूंगा कि वो बना कैसे। ठीक। हाँ सर, एंड गेट, और गेट, जोर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। हाँ सर, चलिए टेबल कितने काम है दोस्तों, चित्र के साथ चित्र दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जो बना है इतना सारा रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पहले ही पता है ना कि रटना हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है, बस आपको एक साथ दे रहा हूँ मैं बना करके, फिर आप सबको बनाना सीख जाएंगे। अभी मैं बनाना सिखाऊंगा एक एक चीज़ को। ठीक। हाँ सर, चलिए बस यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है सब चीज़ बनाने से पहले कि सर देखिए ये ट्रायंगल वाला है और ये ट्रायंगल वाले को सर नॉट गेट बोलते हैं, मगर नॉट कब बोलेंगे दोस्तों, जब सामने
बिंदी रहे आपका बना रहे। हाँ सर, इसलिए देखिए जब बिंदी नहीं है, नॉट नहीं है, इसका मतलब ये यस है, और यस और ये नो है, नो मतलब नो, ये बोल रहा है नो, ये बोल रहा है यस। यस बोल रहा मतलब जी ए में जीरो वैल्यू है तो आउटपुट में भी आपको जीरो ही मिल जाएगा। हाँ सर, जीरो को जीरो ही दिया मतलब परमिशन दिया, यस आप जा सकते हैं। यहाँ अगर ए में आपका वन है तो उसको परमिशन दी, यस आप जा सकते हैं, तो वन वन ही रह गया। मगर वहीं पे अगर आपका नॉट लग गया, बस नॉट लग गया, तो आपको क्या हो जाएगा, अगर जीरो है तो जीरो नहीं जा सकता, केवल वो वन जाएगा। वन को बोला नॉट, वन को बोला नो, तो वन नहीं जाएगा, केवल जीरो जाएगा। अर्थात बस इसको देखेंगे, नॉट गेट जीरो को वन और वन को जीरो बना देता है, हर वैल्यू का मान पलट देता है। हाँ सर, चलिए बस इतना ही ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, बाकी पूरा टेबल आपको लास्ट में मैं बना बना के बताऊंगा, आप मैच करते रहेंगे। ठीक, चलिए। हाँ सर, आइए। हाँ सर, हम सबसे पहले आपका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं पूछ सकते हो, उसे कहते हैं आपका ट्रुथ टेबल। ठीक, हाँ सर, ट्रुथ टेबल। ठीक, हाँ सर, ट्रुथ टेबल। चलिए, कभी इसको ही पूछ ले तो बता सकते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो लॉजिक गेट के इनपुट आउटपुट के परिणाम स्वरूप आउटपुट में जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक, हाँ सर, चलिए। या लॉजिक गेट के फंक्शंस को जो दर्शाता है उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, या लॉजिक गेट के परिणाम में रिजल्ट को जो दर्शाता है उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। मैंने कुछ भी ऐसे घुमा के पूछे लॉजिक गेट से जोड़ के, वही उसका आंसर हुआ। ठीक है, आते हैं हम सबसे पहले एंड गेट पे। एंड गेट, एंड गेट। हाँ सर, सर एंड में, सर एंड का सिंबल कैसे होता है सर, डी है तो डी जैसे ही होगा सर, ऐसा डी जैसा। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक। हाँ सर, एंड गेट का सिंबल ऐसे होता है सर। एंड का वैल्यू क्या होता है सर, एंड का वैल्यू होता है आपका ए एंड बी इनपुट हो गया तो यहाँ मिलता है आपका वाई, और आई बराबर होता है आपका ए डॉट बी। हाँ सर, हाँ सर, पूरे लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट केवल 0 1 होगा। तो चलिए हम लॉजिक बनाते हैं आपको टेबल कि मान लीजिए मैं ए का वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे। हाँ सर, मैं लिखूंगा बी का वैल्यू। हाँ सर, यहाँ मैं आपका दे रहा हूँ आउटपुट में आपका लिख रहा हूँ वाई, आउटपुट माने वाई है, ये आपका इनपुट है। हाँ सर, इनपुट, और आपका वाई माने आउटपुट है, आउटपुट, आउटपुट इनपुट। हाँ सर, शॉर्ट में लिखा हूँ। वाई बराबर आपका क्या सर, आपका है यहाँ पे ए डॉट बी हो रहा है। ठीक, हाँ सर, चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सर केवल वैल्यू क्या होगा सर, या तो ए का वैल्यू 0 हो सकता है, या ए का वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है सर, या तो बी का वैल्यू 0 हो सकता है या बी का वैल्यू 1 हो सकता है। सर ए का वैल्यू जब 0 है तब आपका बी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, जब ए का वैल्यू 1 है तो आपका सर उसका वैल्यू 1 भी हो सकता है ना। हाँ सर, जब इसका वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू आपका 1 हो सकता है, और इसका वैल्यू 1 है इसका वैल्यू 0 हो सकता है। अर्थात केवल यही मान होंगे ना। हाँ सर, कि यही तरीके से आपका वैल्यू चलेगा कि 0 0 1 1 0 1 या 1 0, इसी 4 मान आपके हो सकते हैं, क्योंकि दो ही अक्षर मेरे पास 0 और 1, और 0 1 में आप एक बार ए में 0 रख सकते हैं तो इसमें आप 0 रख देंगे, इसमें आप फिर 0 रखें तो इसमें आप 1 रख देंगे। हाँ सर, फिर आप वो 1 रखिए, इसमें 1 रखे तो यहाँ 1 रख सकते हैं, या इसमें आप 1 रखे तो उसमें उसके सामने 0 रख सकते हैं, तभी आपको अलग अलग आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक, हाँ सर, इतने ही 4 मान पॉसिबल है ना। हाँ सर, और जब होता है 1 माने सर आपका ऑन और 0 माने आपका होता है ऑफ। ठीक है, अब देखिए दोनों को आपको क्या कर डॉट कर रहा है सर, डॉट कर रहा है, डॉट, अर्थात 0 0 गुणा कीजिए, क्या बनेगा सर 0 0 को गुणा कीजिए, समझाने के लिए गुणा होता नहीं है रियल माने, और समझिए सर 0 0 गुणा करेंगे तो सर 0 0 हम 0। ठीक है सर, 1 1 कम 1, सर 0 1 कम 0, सर 0 1 कम 0, अर्थात एंड गेट का ट्रुथ टेबल बन के हो गया तैयार। अर्थात एंड गेट एक ऐसा गेट है, आप ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, कि एंड गेट आपका एक ऐसा गेट है, एंड गेट एक ऐसा गेट है, पूछेगा वह लॉजिक गेट कौन सा है जिसमें केवल दोनों इनपुट ऑन होने पर ही आउटपुट हमें ऑन मिलता है, या दोनों के इनपुट आपको दोनों इनपुट में 1 मान प्राप्त होने पर ही हमको आउटपुट 1 प्राप्त होता है ना। हाँ सर, ये दोनों इनपुट हम उसके ऑन करेंगे तभी उसका आउटपुट भी ऑन होगा, तो सर वह गेट है आपका एंड गेट। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन, वह कौन सा गेट है जिसके आप पूछेगा जिसमें कुछ भी आपके देखेंगे जिसमें 1 1 को छोड़ करके, जिसमें ऑन ऑन को छोड़ करके बाकी तीनों ही स्थिति में, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के बाकी तीनों स्थिति में 1 1 की स्थिति को छोड़ के बाकी अन्य स्थिति में उसका वैल्यू 0 0 0 या ऑफ 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 हो जाता है। हाँ सर, तो याद रखेंगे इस बात को। ठीक, हाँ सर, और देखिए सब गुणा करा थे, गुणा भी 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1, 0 गुणा 1 0, 1 गुणा 0 0। हाँ सर,
केवल एक ही स्थिति में इसका मान 1 प्राप्त हुआ है दोस्तों, 1 प्राप्त हुआ है। अर्थात अगर मेरे को एंड गेट से कोई काम लेना है तो इसको मेरे को ये वाला इसका टर्मिनल, ए वाला टर्मिनल भी ऑन करना पड़ेगा, बी वाला टर्मिनल भी ऑन करना पड़ेगा, तभी इसके आउटपुट मेरे को यहाँ पे ऑन मिलेगा और तभी ये लॉजिक गेट अपने करंट के अपने में से करंट को पास होने देगा, सप्लाई होने देगा, है ना। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब अरे आपके मान लीजिए एंड गेट डी बन गया सर, इसका 2 इनपुट हो गया, हाँ सर, इसका आउटपुट हो गया। मान इसमें यहाँ पे अगर करंट का सिग्नल आ रहा है, यहाँ से मैं प्लग लगा दिया, हाँ सर, प्लग लगा दिया, हाँ सर, प्लग लगा दिया, ठीक है, प्लग लगा दिया, तार में इसमें करंट आया, हाँ सर, तार करंट आकर के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है नहीं, है ना। हाँ सर, ये इसमें आके करंट दिया, हाँ सर, यहाँ से एक और प्लग लगा जिसमें और इसमें दिख रहा है, ऐसे करके समझा रहा हूँ बस, हाँ सर, और दोनों का बटन दिया है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, बटन दिया है, बटन, हाँ सर, नीचे दिया आपको ऑन करना, नीचे करना आपको ऑन है, नीचे ऑन है, और ऊपर कर देना आपको ऑफ है, और नीचे तो ऊपर रहेंगे ऑफ हो जाएगा, हाँ सर। अर्थात जब मैं इसको भी नीचे दबाऊंगा और इसको भी नीचे दबाऊंगा तभी दोनों में 1 हो जाएगा, 1 जाएगा और यहाँ पे हमको केवल 1 मिलेगा। और बाकी किसी भी कंडीशन में इसको भी नीचे दबाया, इसको ऊपर दबाया, अर्थात इसको ऑन किया, उसको ऑफ किया, तब भी यहाँ ऑफ मिलेगा, इसको ऑन किया, उसको ऑफ किया, इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, कुछ भी और करूंगा तो सिर्फ यहाँ पे 0 मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये भी बटन ऑन है, ये भी बटन ऑन है, तभी इसमें से यहाँ पे मुझे करंट सप्लाई होने देगा, अपने में से करंट का सप्लाई होने देगा, ठीक। हाँ सर, अर्थात सोचिए कि अगर आप बोलते हैं डबल वेरिफिकेशन, आप अपने घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम, तो इसको उपयोग भी समझिए। आप इसमें डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं और इसमें आप यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसका उपयोग कैसे होता है लॉजिकली, कि आप अपने घर में एक डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं। तो आप बोले कि इसका जो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी मान लीजिए, तो इसका जो पॉइंट ए है इसमें मेरे आई का रेटिना दूं, आई रेटिना जब मैच करे तभी रास्ता खुले, तभी मेरा घर का दरवाजा खुले। हाँ सर, और इसमें जब मैं अपना थंब इम्प्रेशन दूं, थंब अंगूठा का छाप दूं, थंब इम्प्रेशन या थंब प्रिंट, है ना, थंब प्रिंट दूं तभी वो खुले। अर्थात आप बताइए, आप बोले कि सर उसमें आप लगा दिए एंड गेट, है ना, डीजे से बना एंड गेट, अर्थात आप बोले मैं मालिक हूँ, मेरे से वहाँ का रेटिना देख के खोल दे, तो बोलेगा नहीं खोलूंगा दरवाजा तेरा, जब भाग तू मालिक है तो क्या करूँ। ये बोले मैं अंगूठा लगा दे रहा हूँ तेरे भैया, तू खोल दे, तो तब भी बोलेगा नहीं खोलूंगा, चल भाग यहाँ से। अर्थात अब मालिक को मजबूरन ही आँख का रेटिना भी देना होगा ऐसे करके, और फिर थंब भी लगाना होगा। तो जब दोनों लगाएगा तो दोनों का माध्यम आपका 1 और 1 होगा, तभी मेरे को 1 प्राप्त होगा, तभी मेरा गेट ओपन होगा। तो बन गया कि नहीं आपका एक लॉजिकल डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम या डिजिटल डोर लॉकिंग और अनलॉकिंग सिस्टम। हाँ सर, मेरा बन गया डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम with the help of एंड गेट। ठीक, आप समझे, इसमें सिग्नल कुछ भी हो सकता है, चाहे करंट सिग्नल हो, चाहे आपके आई के रेटिना का सिग्नल हो, चाहे थंब प्रिंट का सिग्नल हो, हाँ सर, चाहे उसका मैच हो, चाहे किसी का मैच हो, ठीक। अर्थात अब जो गेट है इसके में एक मेमोरी में आप डाल के रख दी है अपने आई के रेटिना का इमेज, अपने थंब का इंप्रेशन, जब भी आप उसमें टच करेंगे हर बार वो मैच करेगा सही है कि नहीं, उसके बाद ही आपका गेट खोलेगा। जैसे मेरा ये मोबाइल है, ये मैंने लॉक कर दिया, अब जैसे मैं इस पर डबल टैप करूंगा, ये मेरा चेहरा देखा, गेट खोल दिया, चेहरा मैच किया, आइरिस देखा, खोल दिया। हाँ सर, अंगूठा लगाऊंगा, खोल देगा। बस अब समझे मोबाइल में भी क्या होता है। हाँ, तो मोबाइल भी आपका डिजिटल यूनिट है, डिजिटल आपका वो है, डिवाइस है। हाँ सर, तो मोबाइल भी मेरा डिजिटल डिवाइस है, इसका अनलॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आपका गेट का प्रयोग हुआ है। और गेट कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिकली रूप से समझिए, मैं बोला ना, और कुछ नहीं चला। मगर इसमें कब गेट खुलेगा, जब दोनों ही चीज आप डालेंगे, थंब भी डालेंगे और आइरिस स्कैन भी देंगे, तभी ये खुलेगा। अब मैं इसी की जगह क्या करता, मैं थंब भी लगाता और पासवर्ड डालूं, ये भी रहता फैसिलिटी, तभी खुले। या मैं आइरिस दूं और पासवर्ड डालूं, तभी खुले। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और पॉसिबल किसकी वजह से, सिर्फ लॉजिक गेट की वजह से पॉसिबल है वो। तो आप प्रैक्टिकल रूप से समझ गए कि हाँ सर कैसे होता है। बस दोस्तों, इससे बड़ा चीज़ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर, चलिए, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इस एग्जाम्पल को इसको अपन यहाँ से इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। हाँ सर, कट, और आपको इधर कर देता हूँ मैं, इसको अलग जगह एक पेस्ट, ताकि आप वही पढ़ाया हो तो आपको याद रहे, मतलब ध्यान रहना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाए थे सर एक तो ऐसा कुछ। ठीक है भैया, चलिए, ये आपको याद रहेगा। ठीक, हाँ सर, जो छोड़ देते हैं।
आते हैं अपने पीछे गेट पे। ठीक है सर, ये तो होगी सर आपका एंड गेट और उसका ये ट्रुथ टेबल, और किस किस स्थिति में केवल वो ऑन होगा ये हमको पता चल गया। ठीक, हाँ सर। आइए आते हैं सर, अब इसी एंड में आप नॉट जोड़ दीजिए, है ना। हाँ सर, तो मैंने क्या किया सर, अब मैं लगाता हूँ नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड में क्या, नैंड मतलब नॉट जो गेट जोड़ दिया मैं और लगा दिया क्या सर उसमें एंड गेट में। एंड गेट में मैं नॉट गेट को जोड़ दिया तो बन गया मेरा नैंड गेट। अब आप नीचे देखेंगे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। हाँ सर, तो क्या होगा सर, एंड गेट के पीछे नॉट लगाया था, जहां भी उसका वैल्यू 0 था उसको नॉट गेट उसको 1 कर देगा, जहां 1 था उसको 0 कर देगा, जहां 0 था उसको 1 कर देगा, और जहां आपका 0 है उसको फिर से वो 1 कर देगा। अर्थात इसी में लिख देता हूं। अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, तो नैंड गेट का इमेज बनाते हैं। आइए, इसका इमेज है सर आपका नैंड गेट का। नैंड में क्या आपको सर एंड गेट है, तो एंड बनाइए, एंड का लास्ट डी है, डी से आप बनाइए डी। हाँ सर, डी सर 2 इनपुट। हाँ सर, 2 इनपुट। सर 2 इनपुट नाम ए है सर, ए है सर, बी है सर, बी है सर। ये तो हो गया आपका सर एंड गेट। अब इसमें नॉट लगाना तो मैं लगा दिया यहाँ पे नॉट, एक तो नॉट लगा दिया, और अब दे रहा हूँ अपना आउटपुट। हाँ सर, और अब आउटपुट क्या मिलेगा, जब नॉट लग गया तो पहले सब जो आपका नॉट नहीं था तो मिलता था वाई, तो अब मुझे क्या मिलेगा, वाई में ना मिल करके मिलेगा वाई बार, या इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट बार। हाँ सर, तो इसी में मैं इसको इसी टेबल में लिख देता हूँ मैं आपका उसका भी वैल्यू। चलिए, कि y बन गया आपका y बार, क्या बन गया आपका a डॉट बी डॉट बार। हाँ सर, अब इसका आउटपुट क्या मिल रहा था, शुरू में एंड गेट का आउटपुट 0 था इस स्थिति में, तो अब आपका दोनों सिग्नल 0 है तो 0 मिल रहा था हमारा। अब आपका y बार आया, बार फिर वैल्यू को पलट देता, 0 को बना देगा वो 1 को बना देगा वो 0 को फिर से बना देगा आपका 0 फिर से बना देगा वो 1, और आपके 0 फिर से बना देगा वो 1। अर्थात वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें आपका दोनों इनपुट 1 1 होने पे आउटपुट 1 मिलता है, तो बोलेंगे आप एंड गेट। और वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट 1 1 होने पे भी उसका आउटपुट मिलता है 0। ये वैसा कौन से इनपुट है, आपका कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें आपके कहीं भी 0 वैल्यू है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो आपको दिख रहा है सर, वो आपका है नैंड गेट। हाँ सर, ये वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके दोनों वैल्यू 1 1 होने पे भी उसका आउटपुट 0 मिल रहा है, तो बोलेंगे नैंड गेट, है ना सर। दोनों इनपुट आपके 1 1 है फिर भी उसका आउटपुट मिल रहा है 0, तो आपको हो गया नैंड गेट। और वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें किसी भी स्थिति में उसका 0 एक भी आउटपुट होने पे, एक भी इनपुट उसका 0 होने पे, 0 होने पे, 0 होने पे, एक भी इनपुट 0 0 या 0 होने पे आपका आउटपुट मिलता है 1 1 या 1, तो बोलेंगे आप सर नैंड गेट। तो इस तरीके से इस ट्रुथ टेबल का निर्माण करके आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, हाँ सर। बोलता नॉट हमेशा 1 को 0 0 को 1 कर देता है, वही आप देखिए सर 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। इस तरीके से जहां भी नॉट गेट जुड़ेगा उसके वैल्यू को बदल देगा। ठीक, हाँ सर। चलिए, अब जैसे एंड गेट का आप सीख गए, अब हम बनाते हैं आपको दोस्तों और गेट का। आइए, ठीक, हाँ सर। अब हम पढ़ने वाले सर आपका और गेट। ठीक है सर, और गेट है तो और गेट का सर मैं ओ लिया, ओ और सर ये बना मेरा और गेट। ठीक है सर, अब इसको लिए सर ऐसे, इसको मिटा दिया मैं करके। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। और ओ से बना था सर, देखिए भी आपका इसका भी इनपुट ए, इसका भी इनपुट है, तो इनपुट ए इनपुट बी, और आपका आउटपुट हो गया सर वाई, और यहाँ आउटपुट में वाई मैंने होता है ए प्लस बी। हाँ सर, फिर यहाँ टेबल बनाएंगे सर आपका ए का कोई वैल्यू वाला, सर बी का कोई वैल्यू वाला। हाँ सर, आपके वाई बराबर ए प्लस बी के वैल्यू वाला। हाँ सर, ठीक। चलिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, आप लोगों को बनाते हुए चलना है। ठीक, सर ऐड करते चलना, चलिए ऐड करते चलिए सर। फिर वैसी बात कि सर या तो यहाँ पे एक आएगा, तो हाँ सर यहाँ पे एक हो गया, तो सर यहाँ पे अगर एक हुआ तो थोड़ा हर बार, तो यहाँ पे एक है तो या तो एक के साथ यहाँ 0 हो सकता है। हाँ सर, और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक है तो हाँ सर एक के साथ एक बार 0 ले लेते, एक के साथ एक बार एक ही बच सकते हैं। हाँ सर, अब एक के साथ मैं एक लिखूंगा तब क्या 0 या 1 के अलावा कुछ बचा नहीं सर, अर्थात एक और नहीं एक बार नहीं लिख सकता, अर्थात ए में और एक बार भी नहीं आएगा। हाँ सर, ए में एक बार भी नहीं आएगा, तो अब बचेगा 0 की बारी। तो ए का वैल्यू अगर 0 हो गया तो हाँ सर यहाँ पे आपका जैसे अपोजिट था वैसे यहाँ पे अपोजिट लिए 1, और जैसे आपका फिर 0 हुआ तो जैसे 1 का 1 था वैसे 0 का 0। हाँ सर, तो ये हो सकता है ना सर, यही 4 वैल्यू आपके इस लॉजिक गेट के 2 इनपुट में हो सकती है ना। हाँ सर, 1 का मतलब ऑन है, 0 का मतलब ऑफ है।
अब दोनों को जोड़िए सर, 1 + 0 बराबर आपको क्या मिलता है सर, 1 + 0 बराबर हमको 1 मिलता है सर। 1 + 1 बराबर 2 होता है, मगर 2 तो लॉजिक गेट में काम नहीं करता था। ये भी सर्किट ऑन है, इसको ऑन समझिए, ये भी सर्किट ऑन है, ये भी सर्किट ऑन है, तो हाँ सर आपका आउटपुट ही तो ऑन रहेगा ना। हाँ सर आउटपुट ऑन रहेगा क्योंकि ये ऐड कर दे रहा है। हाँ सर ठीक। हाँ सर तो ये सर्किट ऑन से तात्पर्य है, 2 मत लिख देना उसको, है ना। हाँ सर हाँ, क्योंकि बाइनरी डिजिट में केवल 0 और 1 में काम करता है। हाँ सर तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 को आप ऐड कर दिया था, इसमें भी करंट ऑन हो रहा है, इसमें भी करंट ऑन होकर के जा रहा है, इसमें करंट ऑन होकर के जा रहा है। हाँ सर आउटपुट में आपको करंट मिलेगा कि नहीं। हाँ सर 2 तार है, आप इसमें भी करंट दे दिए, इसमें भी करंट दे दिए, दोनों के तार आगे लेके जुड़े हुए हैं, तो आपके आउटपुट में करंट मिलेगा। हाँ सर वही चीज है। तो ऑन को आप क्या बोलते हैं, जहाँ करंट प्राप्त हो रहा है, सिग्नल प्राप्त हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं 1। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1। सर यहाँ एक सिग्नल में तार, आपको 2 तार है, उसमें से 2 तार में से एक तार में करंट बंद है, एक तार में करंट बंद है, एक तार में करंट बंद, एक में ऑन है, और उससे एक तार निकला, दोनों जुड़ करके। तो हाँ सर करंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। हाँ हो गया 1। और सर आपका दोनों में करंट नहीं है, इस तार में भी करंट नहीं, इस तार में भी करंट नहीं, तो उससे निकलने वाले तार में क्या करंट होगा नहीं, तो इसलिए आपका 0 का 0 का 0 था। 0 + 0 0, 0 1 का 1, 1 1 का 1, और 1 0 को जोड़ने पे 1। हाँ सर ये हो गया आपका और गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक। हाँ दोस्तों आइए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, जोड़ना ही तो है बस, है ना। हाँ सर बस जोड़ना ही तो है, सही बोले। ठीक क्या सर, बस जोड़ना ही तो है। और आपको यह क्या दिख रहा है कि वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें केवल दोनों इनपुट 0 हो तभी मान उसका 0 होगा, अन्यथा एक भी उसका इनपुट ऑन होगा, एक भी इनपुट ऑन होगा तो उसके पूरे आउटपुट ऑन हो जाएंगे। ये एक भी उसका मान 1 है तो उसके सारे मान 1 मिलेंगे। तो है आपका दोस्तों और गेट, है ना। हाँ सर ठीक। हाँ सर मान लीजिए ये एक बिजली का तार था सर, ये एक बिजली का तार था, दोनों जुड़ के यहाँ से निकला था। तो अभी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको ए वाला बिजली तार है, या आपको बी वाला बिजली तार है। ठीक देखिए समझिए ए में करंट आपका सप्लाई हो रहा है। हाँ सर इसमें करंट आ रहा है। हाँ सर इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो क्या आपको इधर करंट जाएगा। हाँ सर इससे करंट आ रहा है, तो यही तार आपका इसी करंट, यही करंट आगे चल जाएगा, अर्थात हाँ सर 1 मिलेगा। हाँ सर आउटपुट में। ठीक सर इसमें भी करंट आ रहा है, इसमें भी करंट आ रहा है सर, इसमें भी करंट आ रहा है, सर इसमें भी करंट आ रहा है, तो हाँ सर इससे भी करंट, इससे भी करंट आ रहा है, इसमें भी करंट मिलेगा। हाँ सर इसमें भी 1 होगा। सर आपका ए में करंट नहीं आ रहा है और बी वाले तार में आपका करंट आ रहा है, तो हाँ सर फिर भी इससे करंट आकर के इसमें करंट मिल जाएगा। हाँ सर और आपको ना तो ए में करंट है, ना तो बी करंट, ना इसमें करंट है, ना इसमें करंट, तो आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगा। हाँ सर तो क्या ही चाहिए, मतलब कोई डिफिकल्ट है कुछ नहीं है सर, सिंपल सा चीज है यार, देखिए बस। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं, इसका प्रयोग उसी डोर अनलॉकिंग सिस्टम को उल्टा करके कर सकते हैं, है ना। समझ में आया बात, उल्टा करके जैसे या फैसिलिटी बढ़ाने के लिए कि हाँ यार मैं यहाँ सिर्फ आइरिस स्कैन दूं तब भी गेट खुल जाए, मैं सिर्फ थंब इम्प्रेशन दोनों दूं तब भी गेट खुल जाए, मैं सिर्फ थंब इम्प्रेशन दूं तब भी गेट खुल जाए। अर्थात ए वन अगर आइरिस स्कैन है, मैं सिर्फ आंखें दिखाऊं तब भी मेरा डोर खुल जाए, मैं सिर्फ थंब इम्प्रेशन दूं तब भी मेरा गेट खुल जाए। और अगर मैं आपका थंब इम्प्रेशन या देखिए ये आपका लिख, चलिए बताता हूँ आपको भाई, डोर अनलॉकिंग सिस्टम है। हाँ सर ये आपका फिर लगा दिया मैं आपका यहाँ पे, ये आपका लगा देते हैं और गेट, है ना। हाँ सर ठीक। हाँ सर ये इसको क्यों समझाओ, ये मेरे फोन में समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक मेरा फोन अभी बंद है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो बंद है सर। चलिए मैं यहाँ पे अगर सिर्फ थंब लगाऊं तब भी फोन खुल जाए। हाँ सर मैं यहाँ पे अपना थंब नहीं लगा तो गेट नहीं खुला, मगर जैसे अपना चेहरा दिखा दिया फिर भी गेट खुल गया। हाँ सर अर्थात, और अगर अब मैं दोनों नहीं दे रहा हूँ, देखिए मैं इसको ऐसा रखा हूँ और ना मैं इसमें अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, थंब लगा रहा हूँ, क्या अनलॉक हुआ, नहीं सर ये अनलॉक नहीं हुआ। बस वही चीज़ है कि मैंने अपना आइरिस दिखाया तो हाँ सर गेट खुल गया, मैंने अपना आइरिस दिखाया और तो आपका थंब लगाया तो भी गेट खुल गया। मैंने आइरिस नहीं दिखाया मगर थंब लगाया तो भी गेट खुल गया, मगर मैंने ना ही आइरिस दिखाया ना ही थंब लगाया तो गेट नहीं खुला। अर्थात जैसे आपका मोबाइल का लॉकिंग सिस्टम है कि आपके थंब लगाने पे भी खुल जाता है, आपके फेस का रेटिना स्कैन करके भी खुल जाता है। हाँ सर तो वो आपके एग्जाम्पल हो गया और गेट का। दोस्तों समझ में आ गया बात कि हाँ सर। चलिए आप प्रैक्टिकल रूप से समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चीज़ इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक अभी सिर्फ देखते हैं सर ये और है, और अब हम क्या करते हैं सर, और को हम करते हैं सर आपको, और को हम कर देते हैं, और को हम कर देते हैं आपका नॉर, एन लगा देते हैं। अर्थात क्या होगा, नॉट हो गया
नॉट जुड़ गया, एन फॉर नॉट जुड़ गया आपके किसके आगे, और के आगे, तो अर्थात और का जो भी वैल्यू था उसको ये बदल देगा, क्योंकि नॉट का काम ही उल्टा कर देना। तो चलिए चित्र बनाते हैं फिर से। सर ये मैं बनाया और गेट, तो और गेट सर ऐसा बनता है गोल, ओवर और से और उल्टा गोल बन गया। सर और गेट ऐसे बनता है, हाँ सर, इसको मैं मिटाता था आपके सामने, हाँ सर ऐसे करके, हाँ सर ये और गेट बन गया। ठीक, तो इसको 2 इनपुट होंगे ऐसे, इनपुट ए इनपुट बी, इनपुट ए इनपुट बी, हाँ सर। इसका आउटपुट लगाना है, और यहाँ पे आपका नॉट लग गया, तो सर शुरू में आप पहले नॉट लगाइए, फिर आपने कर लिया आउटपुट, हाँ सर ये आउटपुट हो गया। आउटपुट सर उसका पहले y था, अब मगर आपका सर y ना होकर के बन जाएगा y बार, ये पहले था आपका a प्लस बी, मगर अब हो गया a प्लस बी बार, हाँ सर। तो अब यहाँ बनाइए आप y बार या इक्वल टू a प्लस बी बार वाला चार्ट बनाते हैं। चलिए सर आपको नॉट गेट जुड़ा, तो नॉट गेट हमेशा क्या करता है, वैल्यू को उल्टा कर देता है। तो बस अब लास्ट आप देखिए इसका जो रिजल्ट था उसको उल्टा कर देगा, जो रिजल्ट था उसको उल्टा कर देगा। ठीक, हाँ सर, जो 1 है उसको 0 कर देगा, जो 1 है उसको 0 कर देगा, जो 1 है उसको 0 कर देगा, और जो 0 0 है उसको 1 कर देगा। आप सोचिए कितना कॉमेडी हो जाएगा कि आप जैसे ही अपने और गेट में अब नॉट गेट आप जोड़ दिए, तो उल्टा क्या हो गया कि आप थंब लगा रहे हैं तो भी वो नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, कि अब और में नॉट गेट जोड़ दिए हैं, आप वहाँ पे थंब और अपना आइरिस दोनों दे रहे हैं तब भी वो नहीं खुल रहा है। आप यहाँ पे अपना आइरिस दे रहे हैं तो भी वो नहीं खुल रहा है। अर्थात जब आप दोनों नहीं दे रहे हैं, ना ही उसको अपना आंख दिखा रहे हैं और ना इसमें थंब लगा रहे हैं, बिस्तर में से फेंक दिए तो खुल जा रहा है, बिस्तर में से रख दिए तो खुल जा रहा है, कहीं छोड़ दिए आप देख नहीं उसको खुल जा रहा है। हाँ सर, ना ही मैं उसमें थंब लगाया ना ही आइरिस लगाया तो वो खुल जा रहा है, ऑन हो जा रहा है। हाँ सर, तो सोचिए ही गेट का काम इस तरीके से मैंने, हालांकि इसका आपको कॉमेडी वाला फंक्शन दिखा रहा है, इसका बहुत सारा यूज होता है ना। ठीक है, चलिए जैसे कैसे यूज होगा, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से किसी फैन को घूमना है ना। हाँ सर, मगर जैसे वो 5 ऊपर जाएगा, सर 5 ऊपर जाएगा तो तुरंत ही नॉट गेट को आपके नॉट गेट उसमें ऐड है, तो सर वो नॉट गेट बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा कि जैसे 5 से ऊपर गया तो करंट को बंद कर देगा, ताकि वो 5 से ऊपर जा करके स्पीड उसका बढ़ करके वो विस्फोट ना कर जाए, वो जल ना जाए। तो आप समझिए इसका फायदा कितना है। हाँ सर, सुना क्या बात। हाँ, अब इसी का आप यूज देख लीजिए कि किसी ने बार बार गलत गलत क्या, किसी ने क्या किया, किसी ने गलत थंब लगा दी मेरे फोन में, हाँ सर, तो मेरा मोबाइल क्या हुआ, नहीं खुला। सर किसी ने गलत थंब गलत आइरिस लगाया, सर मेरा मोबाइल नहीं खुला। ठीक, हाँ सर, किसी ने अपना गलत आइरिस लगाया तो मेरा मोबाइल नहीं खुला, है ना। हाँ सर, सुना क्या बात। तो इसका ये यूज है, इसको जोड़ दिए तो किसी भी स्थिति में नहीं खुलेगा। क्लियर हो गया। हाँ, और उसके बाद क्या होता है इस स्थिति में, सर अब कुछ भी करते हैं उसके बाद आपका, जब आप भी खोलते हैं, जब आप भी आप मालिक हैं, आप भी खोलेंगे तो आप भी बोलता है कि भाई बहुत लोग ट्राई किए हैं बहुत बार, आपको अब अपना फिर से पासवर्ड डालना होगा। तो हाँ सर, वो बताएगा कौन कि बहुत बार ट्राई हुआ है, आपको फिर से शुरू से पासवर्ड डालना होगा, कि उसने लिमिट क्रॉस कर दिया है, अब आपको ही परमिशन नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं, या कुछ भी, अब आप भी अपना थंब लगा रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, आप अपना थंब आइरिस दो लगा रहे हैं तो नहीं खुल रहा है। हाँ सर, अपना आइरिस लगा रहे हैं तब भी वो नहीं खुल रहा है। कहने का मतलब किसी ने पहले ही लिमिट क्रॉस कर दिया। तो अब आप काम कीजिए, ना थंब लगाइए ना आइरिस लगाइए, चलिए पासवर्ड डालिए, रिसेट कीजिए और फिर से अपना मोबाइल चालू कीजिए। तो हाँ सर, तो सिक्योरिटी में अपर सिक्योरिटी का काम ऐसा होता है। ठीक, चलिए तो आप एंड गेट से नैंड गेट सीख गए, और गेट से नॉर गेट सीख गए। हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया। हाँ, आते हैं आपके, तो सर आपके बेसिक गेट में एंड गेट और गेट नॉट गेट था। नॉट का तो वैल्यू आपको पहले ही पता है सर, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो नॉट गेट का ट्रूथ टेबल क्या है सर, लिखिए, चलिए नॉट गेट का भी लिख लीजिए सर। नॉट का गेट का मतलब ट्रूथ टेबल क्या है, नॉट गेट का ऐसा चित्र होता है, एक इनपुट है आपका, एक आउटपुट, ए और ए डैश। हाँ सर, अर्थात इसका ट्रूथ टेबल बनेगा आपका ए और ए डैश, इसका वैल्यू बनेगा, या तो इसमें वैल्यू 1 हो सकता है क्योंकि एक ही तो वैल्यू है, इसका वैल्यू 0 हो सकता है। तो जब 1 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जो 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, तो ये नॉट गेट का है। हाँ सर, चलिए, और नॉट में भी आप नॉट जोड़ देंगे तो फिर से इसका वैल्यू 0 से 1 और 1 से 0 हो जाएगा। हम वो नहीं लगाते क्योंकि तो बिना उसके मतलब ही वो काम हो रहा था ना, बिना गेट के ही। हाँ सर, तो आप बोलेंगे सर नॉट में हम फिर से नॉट लगाएं तो ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए, तो इतना आप क्यों लगाएंगे बे मतलब, क्योंकि तो आपको शुरू में ही इनपुट मिल रहा था। तो यहाँ भी ये वाले गेट क्यों लगाए आप, इसका भी जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए वैसा कभी हम नहीं करते हैं इसके साथ। इसलिए इसके में साथ हम कभी नॉट और नॉट करके एन नॉट असर के हम गेट नहीं बनाते हैं ना। हाँ सर, समझ में आ गया बात। हाँ सर, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 0 है, 1 0 तो शुरू में ही मिल रहा था, तो फिर गेट बना लगाने का मतलब ही क्या होता। ठीक, चलिए
तो आप लोगों ने दोस्तों जितने भी गेट्स थे उसमें से आपने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड से बना नैंड गेट, और से बना नॉट गेट, ये पूरा देख लिया। अब आते हैं हम, आपके बारी आती है देखते दोस्तों, थोड़ा सा क्या हो गया भैया, क्या क्रोधित हो, इधर आओ, सही जगह जमा रहो। हाँ चलिए, तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा पता चल गया ना। हाँ सर, क्वेश्चन बनेंगे इससे कि वह कौन सा गेट है जो वैल्यू इक्वल टू 1 का वैल्यू 0, 0 का वैल्यू 1 कर देता है, जिसमें केवल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, सबका आंसर नॉट है सर। हाँ सर, चलिए इसके पीछे वाले से क्वेश्चन बनेगा आपका कि वो कौन सा गेट है जिसमें आप किसी भी सिग्नल में ऑन है अगर आपके, तो हमेशा ऑफ रहेगा, किसी भी सिग्नल में अगर उसका ऑन है या किसी भी सिग्नल में 1 प्राप्त है तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। या वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसके सारे इनपुट बंद होने पे भी उसमें आउटपुट आपको 1 मिलता है, या सारों आउटपुट उसके 0 0 होने पे भी आउटपुट 1 मिल रहा है, या सारे इनपुट उसके 0 0 होने पे भी आउटपुट आपको 1 मिल रहा है, या सारे इनपुट आपके ऑफ होने पर भी उसमें आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, या आउटपुट उसका ऑन मिल रहा है, तो आपका है दोस्तों नॉर गेट हो जाएगा, ये नॉर गेट हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, ये आपको हो गया और गेट का, और ये आपको हो गया नॉर गेट का। ठीक। हाँ सर, ये और गेट का हो गया, ये हो गया आपके नॉर गेट का। ठीक। हाँ सर, पीछे आइए। हाँ सर, ये आपका हो गया एंड गेट का, और सर ये हो गया आपके सर नैंड गेट का। ठीक। हाँ सर, इसके ट्रूथ टेबल से वैसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के बन सकते हैं। ठीक। चलिए, आप बनाना भी सीख गए, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, और क्या बताएं आपको। चलिए, अब आपका सिर्फ आपका 2 ही तो बचा हुआ आपका है सर, बारी आपका डिराइव्ड गेट का, है ना सर। डिराइव्ड गेट की बस बारी बची है। हाँ सर, डिराइव्ड गेट क्या था सर आपका। सर डिराइव्ड गेट आपका केवल 2 ही थे सर, केवल 2 थे सर आपके, 2। एक तो सर आपका एक्स लगाना चाहिए डिराइव करें, और एक्स और था, एक था सर आपका एक्स, अब नॉट लगा दिए तो हम सर नॉट हमेशा ऐड करते हैं, जो उसका बेसिक उसमें हमेशा नॉट ऐड करते हैं, तो यहाँ हो गया आपका एन नॉट लगाने से एक्स नॉर। हाँ सर, यही आपका गेट था। हाँ सर, चलिए एक्स और एक्स नॉर। ठीक। चलिए, ये 2 आपके गेट मिलते हैं डिराइव्ड गेट में। ठीक। चलिए, इसकी संरचना बना लेते हैं। आप पीछे इसका गेट देखे हुए थे। हाँ सर, ये आपका सर ये और गेट है, तो और बनाइए, और बनाइए, और। हाँ सर, बनाइए, आप और गेट बनाइए। सर मैंने बना दिया और गेट। हाँ सर, और से मैंने जोड़ के बनाया सर क्या आपका और गेट, तो और को मैंने और तो कर दिया। ठीक। हाँ सर, अब और को मैं मिटा के और बना दूं। हाँ सर, और को मैं मिटा के और बना देता हूँ। ठीक। आउटपुट में से सर आपका एक होगा, तो एक हो गया आउटपुट। ठीक। हाँ सर, इनपुट आपका सर 2 होता है, मगर यहाँ पे एक्स लगा है, तो एक्स बनाने के लिए मेरे क्या करना है सर, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स। हाँ सर, एक्स है, मुझे एक्स, तो इसमें जो गोला था, गोला, इस गोले जो गोला था वैसे कि हाँ और वाला, इसमें मैं वैसे ऐड किया, ये एक्स बना दी, इसको एक्स बन गया। हाँ सर, एक्स बन गया, और एक्स बनने के बाद मैं क्या किया सर, यहाँ से मैं इसको इस बीच वाले को मिटा दिया, इस बीच वाले को मिटा दिया। हाँ सर, हाँ सर, अब जो बच गया, ये जो बच गया, इसको अब क्या करेंगे आप सर, इसको ऐसे खसका के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। हाँ सर, और वहाँ से आप इसमें निकालेंगे 2 इनपुट ऐसे करके, ए एंड बी। ठीक। हाँ सर, ये हम समझ गए बात को। चलिए, तो इस संरचना बनाना आप सीख गए, पूरे क्रमबद्ध तरीके से बताया मैं। हाँ सर, तो इसको स्पष्ट रूप से बना देता हूँ। ठीक। आइए आपको दिखाता हूँ, वैसे ही ना संरचना, आपको स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए कि हाँ सर संरचना वैसी ही देखिए। हाँ सर, और ग्रुप का देखिए वैसी संरचना है सर। हाँ सर, ठीक। चलिए, लेकिन आप हाँ सर वैसी बना है, उसमें एक एक्स्ट्रा डंडी जुड़ा हुआ है। चलिए, दोनों का संरचना बनाता हूँ सर। दोनों की संरचना आपकी सर एक ऐसा बना। हाँ सर, ये इसी का आगे एक और एक्स लगा ऐसा। हाँ सर, ये आपका ये और भी। ठीक। तो इसमें भी बनेगा ऐसे, सिर्फ नॉर वाले में भी। हाँ सर, सेम ऐसे बनेगा ऐसे करके और वाला। हाँ सर,
हाँ सर, ऐसा करके, हाँ सर ये और ये, हाँ सर, इसका ये ए, इसका ये बी, इसका भी ये ए, इसका ये बी। सर हमारे यहाँ एन फोर नॉट लगेगा तो इसके आगे नॉट लगा दीजिए, गारंटी निकाल दीजिए, इसमें आपका एन नहीं आता है, सिंपल सिंपल हो गया। ठीक है सर, ठीक है हो गया। अब इसका भी ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए आइए, इसमें आपको ए और बी होगा सर, तो चलिए ए लिखिए बी, ठीक है हाँ सर। चलिए इसमें वही वाली वैल्यू वाली बात है। ठीक, ये आपकी डिराइव्ड गेट है तो इसको याद रखेंगे सर। जैसे आपका और गेट का हो तो सिंबल क्या था सर, और गेट का सिंबल था आपका, मैं बता दूं आपको एक बार पहले। हाँ सर, सर और गेट का मतलब होता है, सर और गेट का मतलब होता है ए प्लस बी, है ना। हाँ सर ये था। तो बस यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जोर लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू देखते हैं। चलिए आपको बताता हूँ जोर होने में क्या फर्क पड़ता है, उसको कैसे दिखाते हैं सिंबल में। हाँ सर, तो ये जोर गेट है, हाँ सर ये आपका एक्सनॉर गेट है। हाँ सर, जोर गेट को देखिए सर, इसका वैल्यू पड़ता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं आप वाई। हाँ सर, यहाँ पे लिखते हैं आप वाई बार। ठीक है, तो वाई बराबर होगा आपका ए, क्योंकि और मतलब होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो होगा सर यहाँ भी। हाँ सर, अब क्योंकि आजकल उसकी एक्स लगा हुआ था, एक्स का गोला, तो एक्स को इसको प्लस जो है जो कि दोनों ऐड कर उसको आप ऐसे गोला लगाएंगे, तो इस तरीके से इसको दर्शाते हैं सिंबल में, मैथमेटिकल वाले सिंबल में। ठीक है सर, और सर यहाँ भी क्या करना है सर, यहाँ भी आपका और है तो और में सर और है, और पहले और गेट है तो और में सिंपल सिंपल होता है आपका ए प्लस बी होता है। हाँ सर, फिर उसके आगे सर एन लगा है सर, नॉट लगा है, जो एक्स लगा तो एक्स का वैल्यू सर आपका ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। हाँ, प्लस के ऊपर गोला लगाना। हाँ सर, और क्योंकि नॉट है, नॉट का वैल्यू सर आपको पता है बार लग जाता है, वाई के ऊपर बार था, इसके ऊपर बार लग गया। हाँ सर, ये इसका वैल्यू हो गया सर, अर्थात इसकी वैल्यू को भी पलट देगा। ठीक है, अब ये प्लस के ऊपर से सिंबल लगने से क्या अंतर आता है वो आप देखिए। चल देखिए उस वैल्यू को सर, या तो ए वन का वैल्यू आपका सर 1 होगा, या सर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा सर, या तो वन का वैल्यू ए का वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू आपका सर 1 हो सकता है सर, तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो सकता है, या तो इसका वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू भी 0 हो सकता है। हाँ सर, ये है ना आपका स्थिति। हाँ सर, तो चलिए हम और गेट पे रहे, जोर गेट पे हम लिख रहे हैं सर ए प्लस बी लिखना है, तो लिखिए आप वहाँ पे वाई बराबर, ठीक, ए प्लस बी और प्लस ऊपर ये। ठीक, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, तो चलिए ट्रूथ टेबल बनाइए। बोला ना आपको हर एक चीज सीखना है दोस्तों, बड़े बोरिंग लग रहा हूँ। जिस दिन एग्जाम में से क्वेश्चन आया उस दिन सिर्फ आप ही लोगों से बनेगा और किसी से नहीं बनने वाला, ये बात याद रखिए। तो एग्जाम के लिए नंबर इंपॉर्टेंट, और ये सर आपका थ्योरी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे, मतलब अगर आपको आंसर पता है तो एकदम पक्का नंबर मिलेगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। हाँ सर, चलिए ठीक, यहाँ पे आपको याद रखना सर, एक्स लगने से क्या फर्क पड़ता है, बस आपको मैं यहाँ कीजिए बताऊंगा सर। एक्स क्या है सर, देखिए ये ऊपर से आया तो इसका नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर से आया तो इसका नीचे वाला हिस्सा, अर्थात कुल मिला के क्या है कि अपोजिट से मिल करके ही आपका एक्स बनता है ना सर। इधर से ऐसा आया तो इसके नीचे से ऐसा आया, हाँ सर, इधर से ऐसा आया तो इसके नीचे से ऐसा आया, तभी मिलकर आपका एक्स बना, एक्स से मिलकर आपका जोर बन गया। हाँ सर, अर्थात एक्स आपको लगाना है, एक्स कुल मिला के क्या करना पड़ेगा आपको सर, विपरीत वाला काम करना, अर्थात जहां भी आपका 0 के साथ 1 होगा बस वहीं आपका करंट का सप्लाई होगा 1, जहाँ भी आपका 0 के साथ 1 है बस वहीं भी आपका करंट सप्लाई होगा 1। समझ आ गया बात। हाँ सर, और जहाँ जहाँ आपका सेम है सब जगह वैल्यू हो जाएगा 0, जहाँ जहाँ सेम है सबका वैल्यू हो जाएगा 0, अर्थात ये सिर्फ तभी कार्य करेगा जब दोनों का वैल्यू आपका क्रॉस हो, अर्थात जहाँ 1 के साथ 0 हो या जहाँ 0 के साथ 1 हो। हाँ सर, तो 1 1 0 0, 1 के साथ 0 हो या 0 के साथ 1 हो, ये सिर्फ तभी आपको ऑन करके देगा। हाँ सर, क्योंकि सर आपके विपरीत करना है। हाँ सर, देखिए 1 का विपरीत है 0 और आपके 0 का विपरीत है 1 का विपरीत है 0 और 0 का विपरीत है 1। हाँ सर, ऑफ का विपरीत है ऑन होना और ऑफ का विपरीत है ऑन होना और ऑन का विपरीत है ऑफ होना। हाँ सर, इसलिए विपरीत वाला काम करेगा, क्योंकि एक्स का निर्माण ही विपरीत तरीके से होता है, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ा और याद रह जाएगा आपको कि हाँ सर एक्स का निर्माण विपरीत होता है, कि इधर से आने वाली उल्टी लकड़ी इधर से आने वाली उल्टी लकड़ी मिली, इसकी विपरीत आकर के लकड़ी मिली, इधर से आने वाली लकड़ी की विपरीत आकर लकड़ी मिली, तभी आपका एक्स का निर्माण हुआ। हाँ सर, तो एक्स लगा हुआ है यहाँ पे नाम के आगे, मतलब विपरीत कार्य करना है। अगर ऑफ है तो उसके साथ ऑन होगा एक ठो, तभी आपको वो ऑन मिलेगा। अगर ऑफ है एक ठो दूसरा ऑन है तभी आपको ऑन मिलेगा। अगर दोनों ऑन है सिग्नल तब भी आपको ऑफ मिलेगा, और दोनों ऑफ है तब तो ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हाँ सर, अर्थात सेम होने पे आपका, तो इससे आपको यही क्वेश्चन बन सकता है
कि वह कौन सा लॉजिक गेट है जो केवल विपरीत सिग्नल पे ही ऑन होता है, या जो केवल जिसका एक वैल्यू का मान 1 दूसरे का 0 है तभी वो ऑन होता है ना, सर पूछ सकता है। ठीक, या जिसका एक सिग्नल 1 है दूसरा 0 है तो वो ऑन 1 होगा, या एक सिग्नल 0 है दूसरा 1 है तो वो 1 हो जाएगा। 1 0 है तो भी 1, 0 1 है तो भी 1, मगर 1 1 है तो भी ऑफ दिख रहा है, 0 0 है तो भी ऑफ दिख रहा है। अर्थात सेम होने पर किसमें ऑफ होता है तो आपको दिख रहा है, और विपरीत होने पर कौन कार्य करता है तो दिख रहा है। हाँ सर, तो विपरीत होने पर ही कार्य करता है बस। और इसमें दोस्तों आप क्या करेंगे सर, नॉट गेट आप जोड़ दिए, जोर में आपने नॉट गेट जोड़ दिए, इसी में आप y को आप क्या कर दिए सर, y को मैंने कर दिया y बार, अर्थात मैंने कर दिया a प्लस बी, ए वाला a प्लस बी और बार, अर्थात इन सब के वैल्यू को उल्टा कर देगा, क्योंकि इन सब में अब नॉट जुड़ चुका है और नॉट सब के वैल्यू को उल्टा कर देता है, अर्थात नॉट सबको पटक पटक के मारता है। हाँ सर, तो सर आपके जहाँ 1 है उसको कर देगा 0, जहाँ 0 है उसको कर देगा 1, जहाँ 1 है उसको कर देगा 0 और जहाँ 0 है उसको कर देगा 1, अर्थात आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, हाँ सर। अब इससे क्वेश्चन बनेगा कैसा सर, इससे ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहाँ दोनों इनपुट ऑन हो तो भी आपको रिजल्ट ऑन मिलता है, और जहाँ दोनों इनपुट उसके ऑफ हो तो भी आपको रिजल्ट ऑन मिलता है। वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट ऑन होने पर आपको ऑन मिलेगा आउटपुट, दोनों इनपुट ऑफ होने पर भी आपको इनपुट ऑन मिलता है। अर्थात आपने सोचिए एक बटन आप रखें, बटन है ना, तो जब आप ये वाली स्थिति में थे, ये वाली स्थिति में, तो आप एक बटन को ऑन करते दूसरे को ऑफ करते तो ही आपको करंट सप्लाई मिलता है। हाँ सर, एक को ऑन करता दूसरे को ऑफ करता तो ही मेरा ऑन होता। हाँ सर, तभी मेरा बल्ब जलता, तभी मेरा बल्ब जलता। हाँ सर, और दूसरे को अगर मैं इसको ऑन करता और इसको ऑफ करता तो भी मेरे को बल्ब जलता। हाँ सर, अब इसी मैंने लगा दिया सर, आपका नॉट गेट लगा दिया। अब क्या होगा सर, देखिए सर, जहाँ भी आपका मेरा एक ऑन है और दूसरा बंद है, एक ऑन है और दूसरा ऑफ है तो बंद है ना सर, बंद। और सर मेरे दोनों ऑन है तो भी मेरे को ऑन मिल रहा है, दोनों अगर ऑन है, दोनों ऑन है तो भी मेरे को ऑन मिल रहा है, दोनों अगर ऑफ है, दोनों बटन बंद है, दोनों बटन बंद है तो भी मेरे को आपको ऑन मिल रहा है मेरा बल्ब। हाँ सर, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, ठीक, इसके आधार पर इलेक्ट्रीशियन लोग जो होंगे उनको ज़्यादा समझ में आता होगा। वैसा आपके घर में कभी देखेंगे आप स्विच होता होगा कि एक बटन नीचे दबाए एक बटन ऊपर दबाए तब जाके बल्ब जलता है। हाँ सर, तो वैसी एग्जांपल है अपोजिट, ये अपोजिट वाला केस है, वो एक ऑन दबाए एक ऑफ दबाए तब आपको ऑन हो गया। हाँ सर, तो आपके घर वाले सर्किट में भी इसका उपयोग होता है और आप देख चुके हैं इसको। ठीक, हाँ सर। चलिए, अच्छा सोचिए मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर माइंड हूँ और मैं क्या किया हूँ, मेरे मोबाइल का लॉकिंग सिस्टम मैं बनाया हूँ। कैसा लॉकिंग सिस्टम बनाया हूँ कि मेरा वो आइरिस का स्कैन तो ले ले, मेरा आइरिस स्कैन ले ले और मैं उसमें राइट का थंब लगा के रखा हूँ, और मैं राइट का, कोई बोलेगा भाई मोबाइल खोल के दे, मैं थंब इम्प्रेशन तो लगा रहा हूँ, देख भाई नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा है, क्योंकि उसमें मैं थंब इम्प्रेशन राइट हैंड का नहीं लेफ्ट हैंड का लगा दिया हूँ, और उसमें मैं यूज़ कर लिया हूँ गेट आपके ये वाला सॉर गेट। तो क्या करेगा सर, हाँ सर, अगर मेरा वो आइरिस स्कैन ले लिया और मेरा दूसरा थंब लगा रहा हूँ तब भी मेरा गेट खुल जा रहा है तो फंस जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि मेरा सिर्फ एक चीज़ लगा रहा हूँ तब भी फंस जा रहा हूँ। मगर सिर्फ अगर मैं आपका ये वाला गेट लगा दिया, तो अगर मैं सिर्फ आपका आइरिस स्कैन दिया और सही थंब नहीं लगाया तो मेरा गेट नहीं खुलेगा, मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, है ना। ठीक, चलिए इस बात को आप समझ सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। ठीक, चलिए आपका दोस्तों पूरा लॉजिक गेट होता है समाप्त। ठीक, हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग लॉजिक गेट का पूरा प्रकच्छा खोल चुके हैं दोस्तों। आइए तो आप लोगों को मैं एक बार ये देखिए, लास्ट याद रखेंगे किसका सर ये है, मान लीजिए आपका किसका सर, जोर का है सर। हाँ सर, जोर का देख रहे हैं 0101 हमको मिलना चाहिए। ठीक है, इसका सर एक्स नॉर का 0101 मिलना चाहिए। आइए आपको जो मैं निकाल के दिखाता हूँ, जो मैं निकाला था तो कहाँ गया सर, एक्स नॉर का सर 0101 मिलना चाहिए। हाँ सर, या तो दोनों सर 0 है तब भी 1 हो गया और दोनों 1 है तब भी 1 हो गया। वही देखिए उधर पीछे जाइए, सही बनाया हूँ कि नहीं मैं। हाँ सर, देखिए सर, तो उसके दोनों 1 है तब भी 1 हो गया और दोनों 0 हैं तब भी सर आपके ऑन हो गया। हाँ सर, तो आपको पूरा लॉजिक गेट जो आपको पीछे दिया था मैं चार्ट में, यहाँ आपके पूरे सारे लॉजिक गेट्स के पूरे ट्रूथ डायग्राम आपके सामने एक साथ आ गए। आप घर में अगर बैठिएगा, जैसे हम सिखाया हूँ इस क्रमबद्ध तरीके से 1 बाय 1 कीजिएगा, आप लोगों से बनना निश्चित है दोस्तों। ये सब KG1 का काम है यार, इतना इजी काम है ना। मैंने कहीं भी आपका पूरे लॉजिक गेट को बनाते समय क्या इन सभी गेट का उपयोग किया, मैंने नहीं किया, सिर्फ मैं बनाते गया। कॉन्सेप्ट याद रखना था कि एंड होने बस आपको याद रखना कि हाँ ए गुणा बी करना है, ए गुणा बी करना, ऐसे याद रखा कि गुणा नहीं डॉट से दर्शाते हैं, और में सिर्फ आपको ए प्लस बी करना है।
और किसी भी स्थिति में 1 + 1 जुड़ करके 2 नहीं होता है, 1 + 1 जुड़ करके 1 ही होगा। तब देखिए, हाँ सर, 0 से 0 का गुणा किया तो 0 हो गया, 1 से 0 का गुणा किया 0 हो गया, 0 से 1 का गुणा किया 0 हो गया, और 1 से 1 का गुणा किया तभी आपको 1 मिला। हाँ सर, सही बात है। और भी आइए, 0 में 0 जोड़ेंगे, जोड़ना है, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होना चाहिए, मगर 2 इसमें नहीं होता है क्योंकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 0 और 1 होता है। हाँ, तो 1 में 1 जोड़ने के बाद केवल 1 होगा, अर्थात ये भी ऑन हो, ये भी ऑन, तो भी ऑन हो गया। हाँ सर, चलो बस यही भी आपको थोड़ा कैच करके याद रखना है। बाकी ये तो पूरा स्पष्ट है कि 0 से 0 का गुणा कीजिए 0 ही मिलेगा, 1 से 0 का गुणा कीजिए 0 ही मिलेगा, 0 से 1 का गुणा कीजिए 0 ही मिलेगा, 1 से 1 का गुणा करने पे 1 मिलेगा। हाँ सर, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर 0 में 0 जोड़िए 0, 0 में 1 जोड़िए 1, 0 में 1 जोड़िए 1, और जो 1 में 1 जोड़िए 2 होता है। मगर यहीं पे आपको याद रखना 2 नाम का कोई चीज़ नहीं होता कंप्यूटर में, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो यहाँ करंट सप्लाई हो रहा है, मतलब 1 ही लेंगे, इसलिए 1 ले रहे हैं बस। अब इसमें आप उल्टा कर दीजिए, देखिए जहाँ इसका 0 था कहाँ गया, देखिए इसमें आप लगा दिए ज़ोर, लगा दिया ज़ोर का है, देखिए ज़ोर में क्या कर दिया। ये इतना, ये 2 गेट आप समझ गए। हाँ सर, चलिए अब आपको नेट समझा, एंड से नेट समझा देता हूँ, ठीक। हाँ सर, देखिए जहाँ आपका 0 था उसमें नॉट गेट लगा, एन फॉर नॉट गेट, तो 0 था वहाँ 1 हो गया, 0 था वहाँ 1 हो गया, 0 था वहाँ 1 हो गया, जहाँ 1 था वो 0 हो गया। हाँ सर, आइए इस पे आते हैं। सर जहाँ 0 था वो 1 हो गया, क्योंकि और से नॉर हो गया था, नॉट लग गया। सर 0 से आपका 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, और 1 का 0 हो गया। आपका ज़ोर और आपका ज़ोर एक्स नॉर था। हाँ सर, ठीक। अर्थात जब अपोजिट होंगे तब ये चालू होगा। हाँ सर, 1 के साथ 0 है, अपोजिट है, अब 1 के साथ 0 है, अपोजिट है, तभी 1 होगा। हाँ सर, 0 के साथ 1 है, अपोजिट है, तभी 1 होगा। हाँ सर, बाकी सारे केस में सेम रहने पे बंद बंद रहेगा। हाँ सर, अब उसको उल्टा इसमें नॉर लगा दिए, एन लगा दिए, एन फॉर नॉट गेट लगा दिए। तो सर 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया। हाँ सर, अब पूरा गेट लॉजिक गेट हमको इसे इतने में आप पूरा रिवाइज करा दिए जो पढ़ाए थे, सिर्फ हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना था बस। क्लियर हो गया ना दोस्तों। हाँ सर, इसका डायग्राम से डी जैसे बनता है क्योंकि एंड में डी आता है। हाँ सर, ये पता चल गया। सर ये ओ फॉर और बनता है, इसलिए ओ फॉर और ऐसा बनता है, इसको ऐसा करके मिला देते हैं चौके से। हाँ सर, और सर ये बीच में भी और है, इसलिए भी और जैसे ही बनता है सर आपका, और इसमें एक्स करके, इसलिए में एक्स के लिए एक एक्स्ट्रा से डंटी लगाते हैं, ठीक। हाँ सर, तो आपको पूरा जो ट्रूथ टेबल है दोस्तों, मैं आपको चुटकी में भी याद करवा दिया, आपको पूरा चुटकी में समझा दिया, तो आपको अलग अलग पढ़ा दिए, एक साथ मिला के यहाँ बता दिए सब। हाँ सर, बस आपको याद क्या रखना है कि नॉट जहाँ भी आएगा वैल्यू को उल्टा कर देगा, नॉट जहाँ भी आएगा वैल्यू को उल्टा कर देगा, और नॉट गेट को ही मैं एन से दर्शाता हूँ, है ना। हाँ सर, नॉट गेट को ही मैं किससे दर्शाता हूँ सर, एन से दर्शाता हूँ। देखिए सर, नॉट गेट ही 0 को 1 और 1 को 0 करता है, बस इसीलिए एक बात खत्म। और देखिए ये एंड था, सामने नॉट आ गया, मतलब इसका वैल्यू पलटेगा, पूरा सेम डायग्राम, बस सामने नॉट। सर ये और था, इसके सामने नॉट, तो नॉर। सर ज़ोर था, इसके सामने एन फॉर नॉट, तो केवल नॉट, इसके सामने एन फॉर नॉट, अर्थात नॉट गेट लगेगा तो उसका चिन्ह ऐसा हो जाएगा। तो आप चिन्ह भी पहचाना सीख गए, आप उसमें नॉट गेट का वैल्यू भी समझ गए, नॉट गेट का टेबल भी सीख गए कि 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इनपुट है, एक आउटपुट से 1 होगा तो 0, या 0 हो गया तो 1, मतलब जहां भी ये गोला आया उसके वैल्यू को पलट देगा, ठीक। हाँ सर, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों का लॉजिक गेट से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, और आप लोग एग्जाम में पूरा फोड़ के आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत पसंद आया हो लास्ट का सेशन, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर करके, मैं तो बहुत खुश होता हूँ आप लोगों को जब मैं अच्छे से समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। तो अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिसको पढ़ करके मेरा मोटिवेशन सोर्स फिर से बढ़ जाए, मैं और मोटिवेट हूँ, और अच्छे अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊँ, आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊँ जिस टॉपिक पे लोग चर्चा भी नहीं करते, वो सारे टॉपिक मैं पढ़ा दूँ। क्योंकि अगर उस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन भी आ जाए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। 30 में 30 बना के आया। खुद बताइए कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया कि सर हम लोग पटवारी में बैठे और 30 में 30 बना के आए, 30 में 30 सही बना के आए हैं, क्योंकि हम घर आकर तुरंत उसको चेक भी किए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट थे हम। तो आप लोग खुद, मैं देखिए मैं बोला ना कि अगर आप मेहनत किए ना दोस्तों तो 30 में 30 भी पॉसिबल है, 100 में 100% भी पॉसिबल है, इसलिए मेहनत करते जाइए। और इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बायोलॉजी का क्लास आपका देखेंगे कि मेरा एनालाइजर में ही बायोलॉजी का क्लास आने वाला है, ऐसा चालू हो गया होगा, आ रहा होगा, जो भी देख लेंगे आप लोग, है ना। बायोलॉजी का क्लास आएगा, तो बायोलॉजी का क्लास जो आ रहा है ना, इस कंप्यूटर के क्लास को आप जैसा प्यार दे रहे हैं उससे 4 गुना 100 गुना जितना गुना प्यार दे सकते हैं दीजिए, जितना अधिक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही टॉप क्लास का बनाया जा रहा है। मतलब एक बार आप लाइफ में बायोलॉजी पढ़े तो आपको अपने शरीर की एक एक चीज के बारे में पता चल जाएगा कि दांत कौन कौन सा दांत कैसा है, किस दांत का क्या काम है, जीभ का काम क्या है, जीभ के किस हिस्से का क्या काम, मतलब पूरा तो सिर्फ एग्जाम्पल, मतलब पूरे शरीर के बारे में आप ईच एंड एवरीथिंग आप जान जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप पूरा जोड़ शोर से उस बायोलॉजी की क्लास को पढ़िए, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा, मेरा मेहनत पसंद आता होगा, इतने स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। हाँ सर,
दूसरी बात, अगर आपको पसंद है तो कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं मोटिवेट हो सकूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ अपने वाणी को अलविदा देता हूँ। आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सबके सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश मिजाज रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक, चलिए तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।